नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया भैया, 5 बजने वाले हैं। इट्स नियर अबाउट 5 PM और हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 15 नवंबर और दिन रहेगा ट्यूसडे। ठीक है। हमारा जो पोजिशनल एनालिसिस है वो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था और आज के लिए जो व्यू था सुबह सुबह चाय पे चर्चा पे भी आपको शेयर किया था, क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट बिहेव कर रहा था वो, एंड देन ये टेलीग्राम पे भी आपको मैंने अपडेट कर दिया था 9:28 पे। देखते ही मार्केट में देखिए, मार्केट का जो इंट्राडे पैटर्न और जो आप कह लीजिए पल्स जो लग रही थी सुबह सुबह ओपनिंग से ही मुझे दिख गया था कि ये ऊपर, एक्चुअली जो ओपनिंग थी ना मार्केट की वही कह रही थी कि आज मार्केट का जो मूव है वो नील बटे सन्नाटा हो। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो बना हुआ है चार्ट पे वो बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा अभी 1-2 दिन तक। ठीक है, कल शायद कुछ देखने को मिले। और जो मार्केट की पल्स है वो अभी 18,600 तोड़ने, मतलब उसमें जो ताकत नहीं है कि अभी वो 18,600 चली है अभी इस थर्सडे तक। तो एक्चुअली तो मार्केट करेगा क्या? मार्केट आपके प्रीमियम खाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे सिंपल आपको 9:28 पे एक ही चीज बोली कि भाई वीकली कॉल पुट तो लेने की सोचना भी मत, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और पोजीशन से कोई भी इंडेक्स की पोजीशन बनाने की चेष्टा ना करें। हम जो पोजिशनल बाय में बैठे थे, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, वो भी हम निकल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बेरिश हो गए हैं, वहां बाय करके रखेंगे तब भी प्रॉफिट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मुझे ये थर्सडे तक, स्पेशली वेडनेसडे तक तो मुझे प्रीमियम मीटिंग ही दिख रही है। मुझे ना मार्केट ऊपर लग रहा है, मुझे ना मार्केट नीचे लग रहा है। कोई सेटअप दिखेगा कहीं कुछ मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा तो ही ट्रेड लेने का मन करेगा, अदरवाइज इंडेक्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, डीवी स्लैब, हाँ ये हमने पोजिशनल बाय किया, टाटा केमिकल बाय किया है, आप लोग के साथ मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। जो पेड ग्रुप है वहां पे जिस प्रकार से ट्रेड बनते हैं वो वहां शेयर कर देता हूँ, यहाँ आपके साथ स्टॉक शेयर कर देता हूँ। तो ये था आज का लेखा जोखा, खास कुछ रहा नहीं। और ये सुबह सुबह ही हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि भाई आज मार्केट को छेड़ने का दिन नहीं है, मार्केट को देखने का दिन है। तो वही हमने रणनीति अप्लाई करी। तो टेलीग्राम पे जुड़िए, जो टेलीग्राम पे नहीं है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो लिंक उनसे लिंक के थ्रू ओपन नहीं कर पाते हैं। 70 to 80% तो मैंने कभी ये देखा नहीं है, लोग काफी ज्वाइन कर रहे हैं उसी लिंक से, पर कुछ लोगों का खुलता नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां लिख के ग्रीन ट्रेडर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ग्रीन ट्रेडर भी सर्च करेंगे, 9,000 कुछ का हमारा ग्रुप है, ये 9,445 ये वाला ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए। ये मेन ग्रुप है, यहाँ पे सब चीजें मैं अपडेट करता रहता हूँ और यही आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने। ठीक है, चलिए अब शुरू करने से पहले कल के लिए कल हमें क्या दिख रहा है, ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, ये मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो देखना एक क्राइम है, जो आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से नहीं करना है। अब आ जाइए, ये ट्रेंड लाइन आपको याद है? नहीं किसी को याद है, नहीं किसी ने, तो ज्यादा कुछ नहीं, जो मेरा पिछला एनालिसिस है तेरे पेज पे जाइए, ये जो मैंने किया हुआ है ये कल का ही एनालिसिस है, बिल्कुल जस्ट वन डे। 5,600 के करीब इस पे व्यू आ चुके हैं और ये आप मिस मत करिए। इसको आप देखेंगे तो ये वीकली जो मैं एनालिसिस करता हूं उसको, उसके साथ ही सिंक्रोनाइजेशन होते हैं हमारे डेली के एनालिसिस जो होते हैं। तो ये आपके बैक ऑफ द माइंड होना बहुत जरूरी है, तभी आप डेली रीजन समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हम ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि पता होना बहुत जरूरी है कि भाई हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन आपको पूरी समझ में आ जाएगी, कहाँ से आ रखी है, कैसे आ रखी है। तो ये था भैया सिंपल, ये टूटनी बहुत जरूरी है। थोड़ा चार्ट ऊपर नीचे करने से ये भी ऊपर नीचे हो जाती है एक्चुअली। ये अब यहां पे इसने टॉप पे क्या किया है, एक रेड कैंडल बनाई है, एक रेड कैंडल बनाई है और ये रैली आपको यहां दिख रहेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये 18,200, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, ये जो जो रैली है फिजल आउट होती हुई दिख रही है। रैली क्या है, फिजल आउट होती हुई दिख रही है। तो यहां पे वेट एंड वॉच में आज ये तेजी तो होनी थी, ये तेजी तो होनी थी और हमने सबने कैप्चर करी है। यहाँ पे पैसा 2 to 3 टाइम्स हुआ है।
ठीक है, जो ये फ्राइडे को तेजी होनी थी। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को इसको वीकली हाई बनाना था। ठीक है, और वीकली हाई बनाने के लिए क्या करना था, इसको इस लेवल के ऊपर आना था। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल जब तक तेजी नहीं करनी है, जब तक तेजी नहीं करनी है, अरे नॉट नाउ, जब तक तेजी नहीं करनी है, जब तक इस लाइन के ऊपर निकल के ट्रेड ना करने लग जाए, ये जो मैंने यहां मार्क की हुई लाइन। अब कल ये लेवल आता है 18,400। ठीक है, 18,400। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और सेल का सेटअप बनानी है भाई, सेल का सेटअप बनानी है जब तक इस ये जो ओपनिंग है, ये जो फ्राइडे की ओपनिंग है, ये जो लेवल है, ये है कितना, 18,260 के आसपास है। जब तक इसके नीचे ना मार्केट ट्रेड करने लग जाए ना, तब तक सेल का सेटअप भी आपका नहीं बनेगा। तो कुल मिला के आप ये समझिए, ना तो मार्केट में बाय बन रहा है, ना मार्केट में सेल बन रहा है। ठीक है, और इसको राउंड फिगर कर लीजिए 18,250। तो जब तक निफ्टी 18,250 के ऊपर है, जब तक निफ्टी 18,250 के ऊपर है, तब तक तो उसमें सेल का सेटअप है ही नहीं। ठीक है, और बाय आप ना करें, क्यों ना करें, और ये ट्रेंड लाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि पूरा पीछे से मैं चार्ट में वो नहीं आपको बना के बता सकता। ठीक है, यहां पे ये देखिए, ये वो लाइन है, ये जो ऊपर वाली, ये आपको दिख रही है, पूरा अच्छे से मैंने आपको स्ट्रेंथ, तो इसको तोड़े बिना तेजी भी नहीं हो सकती। और ये भैया वीकली मंथली ट्रेंड लाइन है, ये डेली ट्रेंड लाइन से ज्यादा मजबूत होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार आपने देखा होगा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर तो वैसे मोस्ट रिलायबल पैटर्न है, ठीक है, ट्रेडिंग की दुनिया में। कई बार आपने देखा होगा ऐसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है, पूरा टारगेट नहीं देता है, यहां पे करके यूं ऊपर घूम जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे पैटर्न, उसका रीजन कई बार ये होता है कि नीचे की तरफ कोई वीकली लेवल होता है जो सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ठीक है, और इससे भी मजबूत सपोर्ट होता है वो मंथली लेवल, मंथली चार्ट पे होता है। तो सिर्फ डेली चार्ट पढ़ने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप वीकली लेवल, मंथली लेवल भी निकालिए, मतलब सपोर्ट, आपको रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ये मैंने वीकली चार्ट खोल लिया आपके सामने सामने, तो ये जो लेवल है, ये बहुत मजबूत लेवल है, बहुत सपोर्ट का लेवल, और ये है 18,180। ठीक है, 18,180, और उसके बाद ये आपका 17,800। तो ये ऐसे लेवल है जहां पे एल्गोज लगे होंगे बाइंग के, क्योंकि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। तो नीचे की तरफ आएगा तो यहां पे एल्गोज फिट हो रखे होंगे, पक्का लेवल मार्क हो रखे होंगे मशीनों में, यहां से आपको मार्केट में डिमांड दिखेगी। ठीक है, इसी वजह से 18,000 जिस दिन टूटा था, 17,980, याद कीजिए लाइव मार्केट में मैंने क्या बोला था। अब यहां पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सेल करने में नहीं है, वो बाय करने में है। अगले दिन मार्केट खुला ही 18,250 के ऊपर भैया। तो ये चीजें जब आप सीख जाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। अब ये यहां इसके बाद ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये 17,500। आई बात समझ में? तो जब तक सेल सेटअप नहीं बनेगा तब तक सेल करने का सोचिए मत, और बाय के लिए एंट्री आपको देखनी है बस, कि हमें एंट्री कहां करनी है। तेजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी घुस जाओगे। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया, कोई ज्यादा मार्केट में इस समय करने लायक चीज नहीं है जब तक 18,400 के ऊपर सस्टेन ना करे। सिंपल, देन नीचे की तरफ 18,000 क्या लेवल था, 250, मोटा मोटा यही पकड़िए, वैसे तो 60 का लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो आपका सेल सेटअप बनेगा, आप वहां पे एक दो दिन के लिए सेल कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट साइडवेज रहने के बहुत चांसेस है। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 वीक से ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एक आधा दिन साइडवेज का आएगा, तो वो एक आधा वीक, सॉरी 1 2 वीक आएगा तो साइडवेज रखेगा मार्केट को, तो वो मुझे यही वीक लग रहा है। इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आके हल्का सा सहारा लेके फिर इस ट्रेंड लाइन को काट दे,
यही होने वाला है, अभी तक तो यही दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, बट एक चीज अच्छी, देखिए अनडिसाइजिव है, वीकनेस के साथ अनडिसाइजिवनेस है, वीकनेस के साथ ये पहले तो डोजी, यही कैंडल अनडिसाइजिव होती है। ठीक है, डोजी ये, हाँ समझने वाली बात क्या है, अप ट्रेंड में डोजी बने तो वो मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, वो बियरिश का काम करती है, वो मार्केट में क्या है, बियरिश पैटर्न कहलाती है। हाँ, डाउन ट्रेंड में अगर डोजी बने तो मार्केट में क्या है, बुलिश पैटर्न कहलाती है। ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है, पर इसकी जो कंफर्मेशन आती है वो नेक्स्ट डे इसका हाई एंड लो ब्रेक होने पे आती है। ये थोड़ा सा बेयरिशनेस इसलिए यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है कि इसने इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इसकी क्लोजिंग के नीचे है, इसकी क्लोजिंग के नीचे है, बट सेटअप पूरा रेड क्यों नहीं हुआ है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है भाई, इसने क्लोजिंग कर दी है नीचे, एक सिग्नल जनरेट किया है कि भैया मार्केट निफ्टी जो, बैंक निफ्टी जो है बेरिश हो सकता है, एक सिग्नल जनरेट किया है, बट ये लो टूटना जरूरी है, तभी थोड़ा सेल ऑफ आएगा और आपका बैंक निफ्टी 40,750 और 40,500 ये दो टारगेट दिखा सकता है अगर यहां से गिरता है। ये लो अगर ब्रेक होता है तो ये लो आप देख लीजिए कितना है, ये लो है आपका 41,918, 41,918। अब देख लीजिएगा इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी 5 से 10 मिनट रुकता है तो 80 to 90% चांसेस है हम 40,800 750 के आसपास जाएंगे। वो ये लेवल भी नीचे की तरफ टूटता है, अगर 5 से 10 मिनट उसके नीचे रुक जाता है बैंक निफ्टी, तो बहुत चांसेस है हम 40,000, इसको छोड़िए 670, इसके नीचे 40,500 ये आने के वहां पे बाय कर लेना है। इनफैक्ट आपको 40,600 से लेके 40,500 के बीच में मिलता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी वो, बाय कर लीजिएगा वहां पे, एसएल रख के, एनी क्लोजिंग बिलो 40, ये 41 है भैया, मैं गलत लिख रहा हूं हर जगह, ये 41 है, 41 ठीक है, 41,300 बिलो क्लोजिंग का एसएल लगा के बाय कर लेना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर ये सेटअप बन जाता है। नहीं बनता है, यहीं पे घूमता रहता है तो कुछ मत करिए, मत छेड़िए, ये वीक को पास हो जाने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा फिर क्या करना है। ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला है मार्केट में। डेली चार्ट तो बैंक निफ्टी का ठीक नहीं लग रहा है भाई, पर नीचे सपोर्ट भी बहुत अच्छे सपोर्ट है, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ठीक है, देखिए दो 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 वीक इसको परेशानी हुई इसको काटने में, यहां तो काट ही नहीं पाया, नीचे आया, फिर 2 वीक इसको परेशानी हुई काटने में, पर काट के ऊपर चला गया। बस कोई भी फ्राइडे जहां पे वीकली क्लोजिंग आती है, अब वो इस लेवल के नीचे नहीं आनी चाहिए, 41,500 जो फ्राइडे को क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग आने का मतलब होगा ये जो ब्रेकआउट आया है वो फेल हो गया, जिसके चांसेस मुझे 5 to 10% ही दिखते हैं, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक बार आपने दरवाजा खटखटाया, नीचे आए, दोबारा दरवाजा खटखटाया, आप 2 हफ्ते वेट करते रहे, फिर आपने ब्रेक किया, तो एक बार को रिटेस्टिंग हो सकती है, देन अगेन उड़ान भरेगा ये 43,000 प्लस के लिए। अभी तक यही है चार्ट पे, यही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, यही हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इंडेक्स को अवॉइड करिए 1-2 दिन, लेट इंडेक्स इटसेल्फ टू टेल अस कि हमें क्या करना है, उसको ही हमें बताने दीजिए कि भैया तुम ये काम करो, यहां से हो सकता है हमें एक गिरावट मिले, ऐसे करके फिर ये पैटर्न बनता हुआ दिखे, यहां पे एक बार 41,500 के आसपास। ठीक है, हो सकता है वो भी, ये अगर होना होगा तो ये नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करिएगा, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।